प्रचलित कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान विष्णु से मिलने बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया और फिर बातों ही बातों में भगवान विष्णु से एक सवाल पूछ बैठे। नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु ये बताइए कि श्री हरि का नाम लेने से आखिर क्या होता है। भगवान विष्णु नारद जी की बात अच्छे से समझ चुके थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त उनसे कुछ नहीं कहा। कुछ देर सोचने के बाद भगवान विष्णु नारद जी से बोले, नारद जी, यह बात पता करने के लिए आपको धरती पर जाना होगा। नारद जी तुरंत मान गए और उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, लेकिन प्रभु, मुझे धरती पर जाकर क्या करना होगा। तब भगवान विष्णु ने कहा, आप धरती पर जाइए और किसी कीड़े को श्री हरि का नाम सुनाइए। नारद जी तुरंत धरती लोक पर गए और एक कीड़े को श्री हरि का नाम सुनाने लगे। इतना करते ही वह कीड़ा मर गया। नारद जी हैरान हुए और दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास आए और सारी बात उन्हें बताई। तब भगवान विष्णु बोले, ऐसा कीजिए, अब आप यह नाम किसी चिड़िया को सुनाइए। नारद जी चिड़िया के पास गए और चिड़िया के साथ भी यही हुआ। श्री हरि का नाम सुनते ही वह चिड़िया मर गई। अब नारद जी परेशान हो गए। वह भगवान विष्णु के पास आए और उन्हें सारी घटना बताई। तब भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी, अब आप हिरण के बच्चे को श्री हरि का नाम सुनाइए। नारद जी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन प्रभु की आज्ञा को कैसे मना करते। बिना कुछ बोले वो हिरण के बच्चे के पास गए और उसे श्री हरि का नाम सुनाने लगे। लेकिन कुछ ही देर में हिरण के बच्चे की भी मृत्यु हो गई। अब तो मानो नारद जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो भगवान विष्णु के पास आए और बोले, प्रभु, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों का आप पर से विश्वास ही उठ जाएगा। तब भगवान विष्णु बोले, अब आप जाकर गाय के बछड़े को श्री हरि का नाम सुनाइए। डरते डरते नारद जी गाय के बछड़े के पास गए और उसे श्री हरि का नाम सुनाना शुरू कर दिया। श्री हरि का नाम सुनते ही गाय का बछड़ा मृत्यु को प्यारा हो गया। इसके बाद नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, मुझे नहीं जाननी है इस नाम की महिमा। मेरे इस सवाल की वजह से न जाने कितने पशुओं की मृत्यु हो चुकी है। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को समझाया और उनसे कहा, अच्छा, अब आप जाकर किसी मनुष्य को श्री हरि का नाम सुनाइए। काशी नरेश के यहाँ अभी अभी एक पुत्र हुआ है। आप जाकर उस बालक को श्री हरि का नाम सुनाइए। नारद जी उदास मन के साथ गए और उस छोटे से बालक के कान में जाकर श्री हरि का नाम कहने लगे। कुछ ही देर में वो बालक बोल पड़ा। उसने नारद जी को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद कहा। नारद जी को कुछ भी समझ नहीं आया। तब उस बालक ने उन्हें बताया, प्रभु, मैं वो ही कीड़ा हूँ
जिसे आपने सबसे पहले श्री हरि का नाम सुनाया था। इसके बाद मैं चिड़िया बना, फिर हिरण और फिर गाय का बछड़ा। आपके हरि वचन सुनकर ही मुझे मनुष्य योनि में जन्म मिला। इसके लिए मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम है। अब जाकर नारद जी को सारी बात समझ में आ चुकी थी। उन्होंने उस बालक को आशीर्वाद दिया और सीधे भगवान विष्णु के पास जाकर उनके चरण पकड़ लिए। इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु से माफी मांगते हुए कहा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी लीला नहीं समझ पाया। आज मुझे पता चल गया कि श्री हरि के नाम में कितनी ताकत है। यह नाम सुनने या फिर कहने से मनुष्य को न सिर्फ पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि तरह तरह की योनियों से भी छुटकारा मिल जाता है। उस आत्मा को मनुष्य योनि में जन्म मिल जाता है जिसमें वो श्री हरि का नाम लेकर और अच्छे कर्म करके जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा सकता है।